दोस्तों, ये कुदरत का निज़ाम है, उसके उसूल हैं, उसका अंदाज़ है कि उसने सुबह के साथ शाम बनाई है, रात के साथ दिन बनाया है, अच्छाई के साथ बुराई बनाई है, नेकी के साथ बदी बनाई है, ईमानदारी के साथ मक्कारी बनाई है और सच के साथ झूठ बनाया है। और हमारी समाज ने अच्छों को बुरों से महफूज रखने के लिए अदालतें बनाई हैं, उसूल बनाए हैं, इदारे बनाए हैं, पुलिस बनाई है। और अच्छों को सबक देने के लिए और बुरों को सज़ा देने के लिए हवालात की तलखियाँ बनाई हैं, कैद खाने की तन्हाइयाँ बनाई हैं और जेल खाने की रुसवाइयाँ बनाई हैं। खुद अपने आप से रहते हैं अक्सर बेखबर कैदी। कोई है कैद के अंदर तो कोई अपने घर कैदी। भरे हैं इस तरह कि सांस भी मुश्किल से आती है। जरा सी कोठरी है और इधर कैदी उधर कैदी। जरा से जुर्म पर कानून देता है सजा थोड़ी। किसी की भूल से रहता है कोई उम्र भर कैदी। यहां मुल्जिम और मुजरिम दोनों एक चाबुक से हंकते हैं। बहुत तकलीफ सहते हैं यहां शामो सहर कैदी। बहुत तकलीफ सहते हैं यहां शामो सहर कैदी। बहुत तकलीफ सहते हैं यहां शामो सहर कैदी। दोस्तों, हमारे बीच आज कुछ ऐसी आज़ाद जिंदगियां मौजूद हैं जो जेल की कड़वी कसैली और तल्ख यादों में आज भी कैद हैं। आइए सबसे पहले मुलाकात करें अतर कौर और दया सिंह से, जिनके पास जेल की परेशानियों की एक लंबी फहरिस्त है। दया सिंह जी, कितनी देर आप जेल में रहे? 8 महीने। अतर कौर जी, आप कितनी देर जेल में रही? 8 महीने जी बराबर। तो अब आप बेल पर बाहर हैं। हाँ जी, पक्की जमानत हाई पे कोर्ट आया से है। पक्की जमानत है हमारी। क्या जुर्म किया था आपने? कोई जुल्म नहीं था। इनकी बहन की मतलब बहू थी ना, जमुना में कूद के मर गई। हमने कुछ नहीं किया। हमने उस बहू के हाथ की रोटी नहीं खाई, हमने उस बहू का पानी नहीं पिया। वो अलग रहती थी। सिर्फ इतना कसूर है कि वो मेरी बहन लगती थी, उसकी सास है जो। लड़की वाले ने लिखवा दिया कि मौसा मौसी ने दहेज मांगा और जज ने मान लिया और हमें सजा दे दी। क्या सुलूक हुआ अंदर आपके साथ? कच्ची रोटी देते हैं, जली हुई सब्जी देते हैं, और वो जिसमें वो देते हैं ना, क्या नाम, वो जैसे कुत्तों को रोटी ऐसे फेंकते हैं, ऐसे फेंकते हैं खिड़की में। और मेरे से क्या नाम बाल्टी उठ दोपहर के में बंद कर देते हैं। मेरे से बाल्टी उठ के क्या नाम लैट्रिन में पानी डाल सकता हूँ मैं, खुद खाना तो खा नहीं सकता। और पानी कर लैट्रिन में डालो, झाड़ू लगाओ। मेरे से झाड़ू उठेगी, मैं झाड़ू लगाऊंगा, सफाई कर सकता हूँ। आप खुद सोचो, मेरी पोजीशन देखो। 67 साल की मेरी उम्र है। गिलास तो पानी से मेरे उठता नहीं मेरे से। ये कौन कहता था करने के लिए? वो जो दूसरे कैदी है ना पुराने, जिनको 20-20 साल की सजा है, जिनको फांसी की सजा है, मृत्यु दंड है, वो उनके ऊपर मुंशी बने हुए हैं, वो तंग करते हैं। ऐसे ऐसे मोटे मोटे डंडे ले रखे हैं। जेल की जिंदगी, जेल की जिंदगी। जेल की जिंदगी तो कीड़ा भी रह के राजी नहीं, और वहाँ तो आदमी है। मिलने का क्या तरीका है, कैसे मिलते मिलने हैं? का हफ्ते के बाद एक दफ़ा मिलते हैं। मंगलवार को मेरे को मिलने देते थे। और वो ये खिड़की इधर लगी है डबल और इधर डबल, जाली और- लगी हुई है। और यहाँ पर खड़ा होता है और इधर हम खड़े रहते हैं। बीच में पुलिस वाला आता जाता है। इतनी वो दूर का मिलने फैसला कोई क्या सुनाई देंगे? ढंग नहीं, मिलने का कोई ढंग नहीं है। तो क्या चीख चीख के बात करते हैं, क्या चीख करते हैं? चीख के सब जोर जोर से बोलते हैं। सबके हाँ। घर वाले आते हैं, सब चीख चीख के बात करें, क्या सुने? बाहर से काफ़ी आदमी आ जाते हैं तो कुछ नहीं सुनाई देता, न दिखाई देता है। और छोटी छोटी वो लगाए हुए हैं, जाली लगी हुई है। गरी। तो फिर मिलने का क्या फायदा हुआ? फायदा क्या? अतर कौर जी, पहले दिन आपने जेल की दहलीज लांघी थी, जी, तो क्या लगा था आपको सबसे पहले दिन? हमारा तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, हमें तो होश ही नहीं था। हमारी बहन हमें घसीट कर ले गई थी अंदर, जिसकी बहू थी। जब हमें दूसरे दिन तो होश आया तो हमारी बहन कहती है हम जेल में आ गए। क्यों भाई, क्या हुआ, कैसे आ गए? फिर वो बताने लगी कि पता नहीं केस हार गए, क्या हुआ, ऐसे आ गए हम। तो फिर हमें कहते उसी टाइम आती वो 20 साल की एक सजा वाली है, विद्या नाम है, कहती चलो चलो उठाओ, झाड़ू उठाओ, चलो लैटरिन साफ करो, चलो झाड़ू लगाओ। हम अपना घर बार सब छूट गए, हमारे बच्चे दर बदर भटक गए। हम क्या झाड़ू लगाएं, क्या खाएं, हम क्या पिएं? हमसे कुछ होता है ऐसे हाल में जो हमें होश नहीं। कहती चलो झाड़ू लगाओ, नहीं लगाओ तो 20 रुपये दो, 10 रुपये दो। हमारे पास जो थोड़ा बहुत सामान पहना हुआ था, कोई घड़ी थी हाथ में, कोई गले में था, वो तो उतरवा लिया पुलिस वालों ने। अब हम आपको कहाँ से दें? हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा भाई, नहीं दो खाना। खाना तो किसका खाना था, वही रोना और वही पीटना था। खाना किसका खाना था? फिर जैसे कैसे रात गुजरी, फिर सुबह 19 तारीख को गए तो हमें 7 साल की सज़ा सुना दी।
मेरे तो आंखों में आंसू नहीं 8 महीने वहाँ बंद हुए, और यहाँ भी मेरा यही हाल है। हमें ये पता नहीं था, मर्दों की जेल है तो हमको ये भी पता नहीं था तिहाड़ जेल तो सुनते थे, लेकिन तिहाड़ जेल उस आज दिन तक जाके हमने देखा। किसी की मुलाकात तक भी नहीं की तिहाड़ जेल में। हमको खुद शर्म आती है। दोस्तों, ये सच है कि इन कैदियों को कानून ने सजा दी है, मगर इसके साथ ये भी सच है कि इन्हीं कैदियों के लिए कानून ने कुछ रास्ते तय किए हैं, कुछ उसूल बनाए हैं, कुछ रास्ते तय किए हैं। और जेल के कर्मचारी अगर इन रास्तों पर नहीं चल रहे हैं तो वो जुर्म कर रहे हैं, और जुर्म करने वाला मुजरिम होता है। हमारे बीच मौजूद हैं अजय अग्रवाल साहब, ये डीजी प्रिजन सेंट्रल जेल हैं। आइए इनसे मुलाकात करें। अजय साहब, सेंट्रल जेल में तकरीबन 11,000 प्रिजनर्स हैं। आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है, बहुत भीड़ है? जी हाँ, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तिहाड़ जेल में जो 6 जेल हमारे पास हैं और उसकी जो क्षमता है वो करीब 3,700 की है जी। और उसके अगेंस्ट आज की तारीख में मेरे पास 11,500 बंदी है। जी। तो दिस इज़ मोर देन अबाउट 3.5 टाइम्स। तो इनकी तमाम प्रॉब्लम्स होती है, खाने की, पीने की, रहने की, इसके अलावा मुलाकात की। जैसे अभी बताया कि मुलाकात में प्रॉब्लम होती है ऑब्वियसली, क्योंकि हर बंदी को 2 दिन 2 मुलाकात मिलती है एक हफ्ते में, और आधे घंटे का टाइम होता है उसमें। तो इतना ज़्यादा भीड़ हो जाती है और इतना शोर हो जाता है कि आपस में सुनाई नहीं देता। मैंने खुद जाके महसूस किया है, देखा है वहाँ पर। तो अभी चेंज कर रहे हैं, उसमें बदलाव ला रहे हैं। क्या बदलाव ला रहे हैं? उसमें यह है कि वी आर मेकिंग इट साउंड प्रूफ। आप ये मानते हैं कि अंदर एक अपनी दुनिया है जी, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी भी है, ड्रग्स भी है, क्राइम भी है, एक पैरेलल क्रिमिनल जिसे कहते हैं सिंडिकेट चल रहा है? क्या ये सच है? मैं इसके लिए बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा कि ऐसा होता ही नहीं है, लेकिन जिस तरह से बाहर ये समझा जाता है कि हर तरह की चीज़ अंदर होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। होमोसेक्सुअलिटी के बारे में हाँ ठीक है, स्ट्रे केसेस आर देयर, होते हैं, उसको हम रिपोर्ट करते हैं, उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है उसमें। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत छोटी सी चोरी की है या साइकिल चोरी किया है, 100-200 रुपए की जेब काटी है, लेकिन 30-30, 40-40 बरस से वो अंदर हैं क्योंकि किसी ने जमानत नहीं की है। उनके लिए कोई ख़ास अंदर फैसिलिटी मुहैया है? एक बंदी जिसने 2 नारियल चोरी किए हैं या जिसने 50 लाख चोरी किए हैं, आफ्टर ऑल चोरी की डेफिनेशन तो वही है इंडियन पेनल कोड में, लेकिन जुर्म की डिग्री तो डिफरेंस हो जाती है। जी। तो जिसने अगर नारियल चोरी किए हैं तो उसको 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना रखा जाएगा, और जिसने 50 लाख चोरी किए हैं उसको 3 साल रखा जाएगा। तो बात ये कही गई है साहब, इन लोगों को जो भी है इनके केस का फैसला किया जाए और इनको छोड़ा जाए। उसमें मुश्किल ये है अग्रवाल साहब कि जिसने नारियल चोरी किए हैं वही पकड़ा जाता है। जी हाँ। 50 लाख वाला तो घर बैठा रहता है। बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। अग्रवाल साहब, जैसा कि आपने सुना जी कि अंडर ट्रायल थे और इनसे काम लिया गया, क्या इनसे काम लिया जा सकता है? अंडर ट्रायल से अगर स्वेच्छा से काम करना चाहते हैं तो उनसे काम लिया जा सकता है। अदरवाइज जो कॉन्विक्ट्स हैं, जिनको आरआई है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, जिसको बोलते हैं सश्रम कारावास, उन लोगों से काम लिया जा सकता है। लेकिन फिर भी आप ये मानेंगे कि अंडर ट्रायल से काम जबरदस्ती कराया जाता है? अंडर ट्रायल से जबरदस्ती काम, जैसे अभी टॉयलेट्स हैं आपकी, इतने लोग अगर जाएंगे तो नेचुरली सफाई होनी, अदरवाइज तो सारी जगह जो है वो बिल्कुल लेकिन वहाँ एक दादा भी तो बन जाते हैं ना, जो 20-20 हाँ, बरस से हैं वो बिल्कुल है, दादा दादा रहते है। हैं, और बाकी जो 80 बरस का है वो बच्चा हो जाता है। जी हाँ, जी हाँ। क्या आप अंदर जाइए और बाथरूम साफ कीजिए? हाँ, होता जरूर है, ये मैं मानता हूँ, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। दोस्तों, हमने अपने मुल्क के तकरीबन सभी एनजीओज, हेल्पिंग एजेंसीज और सामाजिक संस्थाओं के साथ हाथ मिलाया है, उन्हें अपने मुहिम में शामिल किया है। अब अगर आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, दर्द में हैं तो घबराइएगा नहीं, हमारे दरवाजे पर दस्तक दीजिएगा, हम आपके साथ हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसी ज़िंदगियां भी हैं जो बाहर कम रहती हैं और जेल खाने में ज़्यादा रहती हैं। आइए ऐसी ही एक ज़िंदगी राम निवास साहब से मुलाकात करें और उनसे गुफ्तगू करें। राम निवास जी, कितनी बार जेल हो कर आए हैं आप? सर मैं 4 बार होकर आया हूँ। 4 बार। कितनी देर रहे हैं अंदर? किसी में 5 महीना रहा हूँ, कभी 6 महीने रहा हूँ, कभी 2 महीने रहा हूँ, ऐसे रहे। पहली बार कब गए थे? पहली बार गया था 1994 में। क्या देखा आपने ऐसा जो आप हमें बताना चाहते हैं? आप पुलिस वाले को वहाँ पैसे दो तो दारू अंदर मंगा लो, पुलिस वाले को पैसा दो स्मैक मंगा लो, चर्स मंगा लो, बीड़ी सिगरेट कुछ भी मंगा लो। आपको काफ़ी चोटें आई हुई हैं? हाँ जी, बैठ नहीं सकता मैं, भाग नहीं सकता, ज़्यादा देर एक साइड को लेट नहीं सकता। किस चीज़ से मारा? कितने लोगों ने मारा आपको?
मुझे मारा जी 10-15 लोगों ने। वहीं अंदर? हाँ जी, ऐसे पुलिस वाले साइड में जो दारू पीते रहे, मुर्गा खाते रहे और मेरी पिटाई होती रही। या तो उनको 100 रुपये दो तब बैठो, नहीं तो 10-5 डंडे डेली लगवाओ। कोई रोकथाम नहीं, कोई रोकथाम नहीं है जी, कोई बचाव नहीं? बचाव नहीं है। बचाव बस पैसे का है। आप 500 रुपया दे दो डिप्टी को, पुलिस वाले को दे दो। अंदर आपकी तबीयत भी इतनी ख़राब है, इतनी चोटें भी आई हुई हैं आपको, हाँ जी। तो कोई मेडिकल फैसिलिटी है अंदर? नहीं, कुछ नहीं है जी। कोई डॉक्टर? डॉक्टर है जी, हॉस्पिटल भी है, लेकिन वो करते तो नहीं है। 100 रुपये दे दो, तुम दवा गोली कर देंगे। जिसके पास पैसे नहीं है वो पड़ा रहो, सड़ता रहो। और कोई ऐसी चीज़, ऐसी बात जो आपने सोची भी ना हो कि एक सभ्य समाज में ऐसी बात होती है? हाँ जी, वहाँ पर कोई जैसे ये नए कैदी जाते हैं जो जेल के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, उनके साथ जो वो कैदी पड़ जाते हैं, जो पुराने कैदी होते हैं, उनसे गलत काम करवाते हैं, गलत काम करते हैं। उनके साथ भी गलत काम करते उनके हैं? साथ भी गलत काम करते हैं। कोई शोरगुल हो जाता है तो जेलरों को 100-200 रुपया दिए, वो बात शांत होगी। तो जिनके साथ बुरा करते हैं वो लड़के जाके बताते नहीं है बाहर? वो बताते नहीं है जी, डरियाई नहीं बताते, पिटाई होती है उनकी। अगर जो बात खुल जाती है किसी से, वो कह देते हैं, तो जो बड़े बदमाश वो पिटाई कर देते हैं। आपको ऐसे लोग मिले जिनके साथ बुरा हो रखा है? हाँ जी, खूब मिले। आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ? नहीं, हमारे साथ कभी नहीं हुआ सर। मैं तो उस लायक नहीं था जी, मुझ पे तो बैठा नहीं जावे, चला नहीं जावे, मेरे तो है हाथ पैर टूट के जावे थे। कोई भी किसी के साथ भी ज़बरदस्ती वहाँ कर सकता है? हाँ कुछ जी, भी? किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। जेल के बाबत जो बातें अभी आपने सुनी, जो किस्से आपने सुने, जो हालात जेल के आपने अभी सुने, उन्होंने यकीनन आपको हैरान कर दिया होगा, परेशान कर दिया होगा। आप सोचने पर मजबूर हो चुके होंगे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। बहरहाल दोस्तों, दुनिया में कुछ ज़िंदगियाँ ऐसी भी होती हैं जो अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा देती हैं, मुश्किल में डाल देती हैं, इसलिए कि दूसरी ज़िंदगियाँ खुशहाल, बेहतर, बढ़िया ज़िंदगी जी सकें। ऐसे ही एक साहब हैं, अश्वनी सरीन साहब। आइए उनसे मुलाकात करें। अश्वनी साहब, बहुत साल पहले आप एक ऐसे विरले जर्नलिस्ट थे जिन्होंने ये जानने के लिए कि आखिर जेल में क्या होता है, कैसे ज़िंदगी बिताई जाती है, कैसे दर्द झेले जाते हैं, जानबूझकर जेल में जाने के लिए कहीं दंगा किया था और फिर जेल गए भी थे। क्या ये सच है? ये हम लोग जेल में जाने की कोशिश कर रहे थे जी। हमने गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि हमें जेल में जाने दीजिए। गवर्नमेंट ने हमको परमिशन नहीं दी। अच्छा हमने कहा कैसे जेल में जाया जाए, बिकॉज जेल इज बैन फॉर ऑल आउटसाइडर्स, यू नो। जी। So we planned a strategy. So next day I wore a tore shirt, tore this thing, shaved knee ki. I went to Delhi Badapur border. I got drunk there, created scene on the road. And the police took me police station. अच्छा, आपने शराब पी वहाँ? शराब पी हमने. बदरपुर It पर। was all planned, you know. जी। But my officer following me in a car. मैंने वहाँ शराब पी के शोर मचाया, एक पुलिस वाले को गाली दी, तो वो लोग मुझे वहाँ से थाने ले गए, थाने से मुझे कोर्ट ले गए, और कोर्ट ने कहा कि साहब आपको हम बेल देते हैं। तो मैंने कहा मेरे पास तो पैसा नहीं है। उन्होंने कहा आपको रिमांड करते हैं। तो दे पुट मी 7 days पुलिस रिमांड, अच्छा। जुडिशल रिमांड। सब जो सरदार साहब ने जो बात कही है, मेरा ख्याल है जेल इससे भी बड़ा नरक है। इफ़ आई स्टेड फॉर 1 more day देयर तो मैं मर जाता वहाँ पर बिल्कुल। मैंने 3 दिन वहाँ खाना नहीं खाया, पेशाब नहीं किया और बाथरूम नहीं गया मैं 3 दिन। एक जो कमरा जिसकी लंबाई होगी 100 फुट बाई 30 फीट, उसमें 200 आदमी भरे हुए थे, भैंस बकरियों की तरह बिल्कुल। एक बाथरूम को 200 आदमी यूज़ करते हैं। उसी बाथरूम में जो पानी जो जिसको आप यूज़ करते हैं संडास के लिए नल को, वही नल आपका पानी के लिए भी होता है, वही नल। जी। सुबह 7 बजे आपको वहाँ लंच मिलता है और शाम को 5 बजे डिनर मिलता है आपको वहाँ पर। अब लंच क्या मिलता है? लंच में रोटी मिलती है जिसका करीब 1.5 फुट उसका डायमीटर होता है, उसमें आधे कंकर होते हैं, जिसमें कुत्ते को खाना खिलाते हैं, उसमें आपको दाल देते हैं वो, और दाल ढूंढनी पड़ती है कि दाल का दाना कहाँ है इसके अंदर। वो जो बड़े गुंडे वहाँ के हैं, वो उनकी आप टांगे दबाइए, उनकी मालिश कीजिए, वो सब आपसे काम कराते हैं अपना वो, और आपका पैसा कुछ आपका कुछ नहीं चलता, वहाँ पर गुंडों का राज चलता है जेल के अंदर। जो बड़े पुराने कन्विक्ट हैं उनका रूल चलता है वहाँ पर। आप उनकी मर्जी पे रहते हैं, उनकी मर्जी पे आप बाथरूम जाएंगे, उनकी मर्जी पे आप खाना खाएंगे, उनकी मर्जी पे आपको जो कंबल देते हैं वो पता नहीं कंबल लगता है मुझे 20 साल से धुला नहीं हुआ कंबल कभी वो। एक आदमी को घर आई वेंट द मंथ अप्रैल एंड दे गेव मी 4 blankets, यू बिलीव इट। अप्रैल के महीने मुझे 4 ब्लैंकेट दिए, 2 नीचे के लिए 2 ऊपर के लिए। और आपको जेल के ब्लैंकेट होते हैं, हमारे यहाँ बैगर यूज करते हैं, वो ब्लैंकेट होते हैं। और क्या देखा आपने अंदर? अगर आपको चाहिए कि आपको चाहिए मुर्गा फार्म होती है, यू कैन गेट इट।
यू पे द मनी। आपको कोई बढ़िया मिठाई चाहिए, यू कैन गेट इट। यू से आई वांट वेंगर्स पेस्ट्री, यू विल गेट इट। कैसे मिलेगी? वो जो जेल के जो इनके वार्डर हैं वो सब मिलेंगे आपको, आप उनको पैसा दीजिए, ऑर्डर दीजिए, आपका सामान आपके कमरे तक पहुंचेगा आपके। ब्रांड ऑफ सिगरेट, से आई वांट गोल्ड फ्लैग और आई वांट 555, आपको वही ब्रांड मिलेगी वहाँ पर। यू नेम द लीकर, यू वांट शिवा लीकर, यू वांट जॉनी वॉकर विस्की, यू वांट एनी विस्की, यू वांट अरिस्टोक्रेट, आपको वही ब्रांड मिलेगी आपको। आप चाहते हैं पहुआ मिले, आपका पहुआ मिलेगा। यू वांट ए क्वार्टर, यू वांट ए हाफ, यू वांट ए पिंट, एवरीथिंग विल गेट देयर। होमोसेक्सुअल सेक्सुअलिटी वेरी रैम्पेंट है उस जमाने में। ये तो बता रहे थे कि होता ही कुछ नहीं। एनी बॉय हु इज यंगस्टर, बिकॉज छोटे लड़के जाते हैं जेब कतरे के लिए। Any was good looking is always used by people there. I was offered by a Gunda told me, you come and sleep with me. Come sleep with me. By under tell you are kept under unfortunate name, you know. You, by the letter, first letter of your name, you are sent to jail 1, jail 2, jail 3. अब आपकी किस्मत है कि ए जेल में अगर ए जेल में कोई बड़ा गुंडा होगा, आप भी ए जेल में होगे, तो रात को आपका इस्तेमाल हो जाएगा बिल्कुल वहाँ पर। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दोस्तों, दस्तक प्रोग्राम को जो आपने प्यार, खुलूस, मोहब्बत, विश्वास, यकीन और अहमियत दी है, इससे हमारे इरादे, हमारे ख्वाब, हमारे हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। हमारे मुल्क से ही नहीं, पूरी दुनिया से हमें बेशुमार टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं, ख़त आ रहे हैं, यहाँ तक कि लोग भी मिलने आ रहे हैं। कुछ लोग मदद पाना चाहते हैं, कुछ लोग मदद करना चाहते हैं। हम सभी के बेहद बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें इस काबिल समझा, इस लायक समझा। आइए हम आपको बताएं कि हम दस्तक की जानिब से कैसे कितने लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं किरण राय फरीदाबाद की हूँ। मेरे हस्बैंड की रीढ़ की हड्डी खराब हो गई थी, रोज़गार था वो भी बंद हो गया। मैं बहुतों के पास जगह जगह मदद मांगने गई, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। तो एक दिन मैं सीरियल देख रही थी आपका दस्तक, मैंने वहाँ फ़ोन करा, फ़ोन करके उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने अपनी सारी समस्या बताई, मेरा बिजनेस खुलवा दिया, मेरे हस्बैंड का देखभाल भी उन्होंने पूरी तरह करा। हम आगे से बहुत खुश हैं, हमारे बच्चे भी बहुत खुश हैं। दस्तक को बहुत धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों, हम जानते हैं कि लोग हमें उम्मीद की नज़र से, आशा की नज़र से, विश्वास की नज़र से देख रहे हैं। अगर ऐसे ही हमारी हौसला अफजाई होती रही तो हम यकीनन अपनी मूवमेंट में, अपने आंदोलन में, अपने मुहिम में कामयाब होंगे। अब अगर आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, दर्द में हैं तो घबराइएगा नहीं, हमारे दरवाजे पर दस्तक दीजिएगा, हम आपके साथ हैं। दोस्तों, हमारे पैनल पर हमारे बीच मौजूद हैं मशहूर मकबूल टेलीविज़न पर्सनैलिटी शुएब इलियासी साहब। ये भी कुछ अरसा जेल में ज़िंदगी गुजार कर आए हैं। आइए इनसे मुलाकात करें। तो शुएब साहब, जो पहला दिन आपका था जेल में, वो क्या था, कैसा हुआ? देखिए, शुएब इलियासी का दिन किसी और मुलजिम या मुजरिम जिसको जेल में ले जाया जाता है उससे बहुत मुख्तलिफ नहीं था। और मैं तो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि जिस सिस्टम के लिए, जिस सिस्टम के लिए प्रोग्राम की मदद से, कानून की मदद करने के सिलसिले में, मुलजमीन को या मुजरमीन को गिरफ़्तार करने के सिलसिले में इंडियाज़ मोस्ट वांटेड की मदद से लोगों को गिरफ़्तार करने की बात हम लोग किया करते थे, मेरे ऊपर इस तरह की बात आएगी कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और मतलब बिल्कुल तकरीबन जो है शून्य हो जाना। हालांकि जो कंस्पिरेसी चल रही थी, हालांकि बाकायदा उसका इल्म था कि ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और किस तरह से ये तमाम जो पूरा षड्यंत्र है, किस तरह से ये अपना रास्ता मेरी तरफ मंजिल किए हुए है। तो बहुत मुख्तलिफ नहीं था, लेकिन ये कि जेल बहरहाल जेल है। आपके साथ क्या हुआ अंदर? मेरे साथ बहुत कोई मुख्तलिफ बर्ताव नहीं हुआ। हालांकि मुझको रखा मुख्तलिफ जगह पर था चूँकि सिक्योरिटी की वजह से, लेकिन बहरहाल जेल थी और बहुत बुरा वक्त वहाँ गुजारना पड़ा, जो कि मेरी ज़िंदगी का तजर्बात का बहुत अहम है। क्या करते थे सारा दिन आप इतने मसरूफ़ ज़िंदगी आपने बिताई है, मकबूल ज़िंदगी बिताई है, और अचानक आप एक कमरे में बंद कर दिए जाते हैं 2 महीने, 1 महीना, 15 दिन। क्या दिनचर्या होती थी आपकी? सुबह उठते थे, क्या करते थे? सुबह उठकर जो और साथियों के साथ जो काम हुआ करता था, क्या था? काम क्या करते थे। गार्डनिंग हम लोगों के यहाँ हुआ करती थी, तो गार्डनिंग किया करते थे। खाना वगैरह के सिलसिले से जो मतलब जो कैंटीन से सामान वगैरह आने का था, उसके सिलसिले में उसमें इन्वॉल्व हुआ करते थे। और तकरीबन तमाम काम जो कि आम मुलजमीन करते हैं
उसके सिलसिले में वो काम किया करते थे। और कोई स्पेशल ट्रीटमेंट आपको नहीं दी गई? स्पेशल ट्रीटमेंट इन द सेंस आई वाज केप्ट आइसोलेटेड, लेकिन फिर भी बाहर निकालते थे? हाँ, उसी तरह से सुबह जो है 7 बजे जो है वो खुला करता था दरवाज़ा आपका, तो आप बाहर निकलते थे। उसके बाद फिर आपको उसी तरह से 5 बजे बंद कर दिया जाता था, दोपहर को 11 बजे बंद किया जाता था, फिर खोला जाता था। तो किस तरह का खाना, घर से खाना आता था या वहीं से खाना खाते थे? नहीं, घर पे जो खाना अलाउ था वो आता था, लेकिन वो जो जो रूल्स उनके हैं, जो प्रोसीजर्स उनके हैं, उनके तहत वो उसको खाया जाता था। और मतलब बहुत 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 जेल का जो तजुर्बा है जिस पे गुजरती है वही जानता। मैं कह रहा हूँ अभी तक इनकी, ये जो बता रहे हैं अभी कि तक इनके आंसू नहीं रुके हैं, मुश्किलें हैं उसमें, बेहद सुधार की ज़रूरत है। थैंक यू इलियासी साहब। दोस्तों, इलियासी साहब खुशकिस्मत थे कि उन्हें उन तकलीफ़ों का, उन परेशानियों का, उन सख्तियों का सामना नहीं करना पड़ा जो एक आम कैदी करता है। मगर साहब फिर भी जेल तो जेल है, हवालात तो हवालात है, कैद खाना तो कैद खाना है। दोस्तों, हमारे बीच किरण बेदी साहिबा भी मौजूद हैं। आइए इनसे मुलाकात करें। किरण जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जेल जो है वो सज़ा के लिए है कि सुधार के लिए? दोनों चीज़ों के लिए। जेल सज़ा के लिए भी है और सज़ा के साथ साथ सुधार के लिए, क्योंकि जेल का मतलब है आप दूसरे की आज़ादी ले लेते हैं, उस व्यक्ति की आज़ादी जो कि जिसने अपनी आज़ादी का दुरुपयोग किया हो जी। और जेल उसी लिए क्योंकि आपको वो बाउंड कर देती है और आप फिर घर नहीं जा सकते, रोज़ अपने तरीके का काम नहीं कर सकते, रोटी वही खाएंगे जो जेल देगा, उन साथियों के साथ सोएंगे या रहेंगे जिसकी आपको अलॉटमेंट हुई, जिस बैरक में, जिस डॉर्मेट्री में। तो ये इसी को सज़ा कहा जाता है, क्योंकि आप अपने बच्चों को आसानी से नहीं मिल सकते, मुलाकात में बड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है क्योंकि बड़ी भीड़ है जेलों में। सो इसलिए इसको सज़ा कहा जाता है। तो फिर सुधार किस लिए? सुधार किसको कहते हैं? जब जेलों में पढ़ाई के साधन हो, सीखने के साधन हो, काम करने के साधन हो। और इन्होंने झाड़ू की बहुत बात की, मैं ये बल्कि एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि झाड़ू तो हम लोग सब अपने अपने घर में लगाते हैं, सब लगाते हैं। तो हमको अगर तिहाड़ जेल में अगर कहा जाए कि अपनी बैरक को साफ करो, तो इसको झाड़ू लगाना नहीं कहा जाता, इसको कहते हैं श्रमदान करो। अपनी सेवा खुद करो और दूसरों, कोई किसी के लिए करे, आप किसी के लिए करें। और अगर आप नहीं करना तो फिर आप उसको पे करें। तो फिर जब जो व्यक्ति वहाँ की सफाई करता है उसको आप पे करो ताकि वो आपकी सफाई करे, क्योंकि जब 11,000 व्यक्ति रहते हैं तो आपको 11,000 के लिए 500 फौज ऑफ स्वीपर्स नहीं आपको मिल सकते। आपके पास स्वीपर होंगे 30, 40, 50, लेकिन सफाई तो इतनी ज़्यादा करनी जब आप 11,000 व्यक्ति रहते हैं। सुधार इसी को कहते हैं जब आप श्रमदान भी सीखते हैं, जब आप दूसरों की सेवा करना सीखते हैं, अपना काम करना सीखते हैं। किरण जी, एक मज़ेदार बात यह है कि हमारे कुछ रिसर्चर्स अभी जेल गए थे, तिहाड़ जेल, वहाँ का मुआयना करने के लिए। तो चंद एक का कहना ये था कि किरण जी ने इतना अच्छा अंदर साफ़ सुथरा, बढ़िया, मज़ेदार और नीट एंड क्लीन उसे कर दिया है कि वो वहीं रह जाना चाहते थे। कोई भी जेल, अगर किसी ने नरक देखना है तो जेल जाए, नरक वहीं नजर आता है। अगर भीड़ वो नहीं एक बात, एक प्रोग्राम देख लिया या एक एक्टिविटी देख ली और उससे इंप्रेशन बना लिया, वो गलत है। अगर भीड़ जेल कम हो सजा जाए सजाई तो है, भीड़ कम हो जाए तो जाने का तो मजा भी है। जेल सजा सजाई है। जेल बड़ी जबरदस्त सजा है, क्योंकि कोई भी अपनी आज़ादी और अपने परिवार से दूर नहीं रहना चाहता। इसीलिए जेलें बनाई गई हैं कि सजा सजाई रहे, साथ साथ सुधार जुड़े, ताकि जब ये जेल से बाहर आए तब ये दोबारा जेल में ना जाए, जेल के आदी ना हो जाएं और अपने आप को रिहेबिलिटेट कर सके बाहर। इसलिए सुधार के कार्यक्रम अंदर ज़रूरी हैं कि क्राइम के आदी ना बने, सुधार के आदी बने, पढ़ने के, काम करने के, समय पर उठने पे, समय पर सोने के, एक दूसरे की मदद करने के, सेल्फ हेल्प के, श्रमदान के आदी बने रहे, ताकि आलस के आदी ना बन जाए। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। छुटे जो कैद से तो गुजरा हुआ ज़माना था, न बाग था, न शाख थी, न आशियाना था। दोस्तों, जब कोई लंबी कैद से घर लौटता है तो सब कुछ बदल चुका होता है। ज़माना बदल चुका होता है, घर बदल चुका होता है, रिश्तेदार बदल चुके होते हैं, मौसम बदल चुका होता है, रंग बदल चुके होते हैं, यहाँ तक कि ज़िंदगी बदल चुकी होती है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि सज़ा याफ्ता व्यक्ति को, जिसने सज़ा भुगत ली है, अपने किए की सज़ा भुगत ली है, उसे एक मौका ज़रूर दें, उसे अपना लें, उसकी तरफ अच्छा रवैया करें,
कि उसकी ज़िंदगी, नई ज़िंदगी परवान चढ़ सके। हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी इस मुहिम में, अपने इस आंदोलन में, अपने इस मूवमेंट में हम कामयाब हों। हमें कोशिश करनी चाहिए।